हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार फ्रॉम एडवाइस प्लस और हमारी टैगलाइन है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। एंड वी टॉक अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स इन लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे इसे हम लोग इग्नोर करते हैं। दोस्तों, हेल्थ के बारे में, किसी भी डिजीज के बारे में, किसी भी रोग के बारे में हमारे मन में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारी भ्रांतियां रहती है और बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं। आज इसे ही हम लोग दूर करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही इज डॉक्टर साहिल सैनी। सो लेट अस हैव डॉक्टर सैनी। हेलो सर, गुड इवनिंग। या हाय, गुड इवनिंग डॉक्टर जनीश। सर कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। सो नाइस टू हैव हियर विद मी। थैंक एंड ही इज डॉक्टर Sahil Saini. He is an orthopedic surgeon and he has experience of approximately 8 years and has done approximately 500 ortho surgeries. He has expertise in disc problem and joints problem. So सर, जहाँ पे हड्डियों की बात आती है तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हड्डियों की उसके बारे में बात करते हैं, जिसे गठिया बोलते हैं या अर्थराइटिस बोलते हैं। तो काइंडली इसके बारे में बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली अर्थराइटिस इज। फिर हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं सर। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी वंस अगेन। डॉक्टर जनीश ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आई एम डॉक्टर साहिल सैनी एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट ऑस्मेड हॉस्पिटल जीरकपुर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे डॉक्टर जनीश ने बताया, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो शब्द है, इसी से हमें लगता है कि कुछ इन्फ्लेमेशन की, मतलब कुछ सूजन की हम बात कर रहे हैं। ओके। तो ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस हैं जो हम ऑर्थोपेडिक्स में देखते हैं। वन इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ओके। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, हम मेनली बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ओके। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, ऑस्टियो मींस बोन एंड अर्थराइटिस मींस जॉइंट इन्फ्लेमेशन। तो ओके। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जॉइंट पेन्स के बारे में। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये एज के साथ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे स्पेसिफिकली एक एज ग्रुप जिसकी हम बात करते हैं अबव 60 ईयर्स, तो ओके। ये सिम्टम्स उन लोगों में पाए जाते हैं। तो जो बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स कहने का मतलब है देयर आर सो मेनी जॉइंट्स इन द बॉडी, बट स्पेसिफिकली लार्ज जॉइंट्स, ओके। जैसे कि ओके। नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। स्पेसिफिकली ये तीन जो मेजर जॉइंट्स हैं, ये इफेक्ट होते हैं। ओके। तो हमारे पास डॉक्टर जनीश जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं, मोस्ट कॉमन जो कंप्लेंट लेके आते हैं, उनको नी में पेन, जैसे जो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, जब हम वो लोग बहुत देर कुर्सी पे बैठते हैं, काफ़ी ओके। देर तक किसी भी एक्टिविटी के लिए, चाहे योगा के लिए या अपना डेली रूटीन के लिए, एंड देन व्हेन दे गेट अप फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन, तो दे फील अ काइंड ऑफ स्टिफनेस इन द जॉइंट्स। ओके। स्टिफनेस, किसी को स्टिफनेस होती है, किसी को पेन होती है, एंड समटाइम्स पेशेंट अगर लेट प्रेजेंट हो ओपीडी में, तो उनको स्वेलिंग भी होती है जॉइंट्स में। ओके। तो ये सिम्टम्स जो हमें कॉमनली मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अगर मैं बात करूं नी जॉइंट की, दिस इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ नी जॉइंट ही अफेक्ट होता है। ओके। दीज बट डेज इन द, यस, आप बस पूछिए। नी जॉइंट इज मोस्ट कॉमन या जॉइंट। बिल्कुल। ओके। ओके। एंड बट देयर आर अदर जॉइंट्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि नी जॉइंट के साथ ही पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तो specifically, patient sometimes can present with the pain in the small joints of the hands. This ओके। is also kind of osteoarthritis. ओके। इसको हम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं रूमेटॉइड रोमेटॉइड अर्थराइटिस से, यस यस। से। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से हम इसको कई बार कंफ्यूज कर लेते हैं। तो बट दिस इज स्पेसिफिकली आल्सो सीन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके। तो इसमें क्या स्मॉलर रहता जॉइंट्स है, जो है। पेशेंट्स को यू कैन सी देयर इज अ स्वेलिंग इन द स्मॉल जॉइंट्स आफ्टर 60 ईयर्स। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ पर स्वेलिंग आ रही है, एंड देयर इज स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, जो कि रूमेटॉइड में भी दिखी जाती है। ओके। बट वी हैव टू डिफरेंशिएट, उसके लिए हमें पेशेंट का एक्सरे करना पड़ता है और कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, ओके। तो वहां पे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ओके। ओके। सर, इसमें एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि ये 60 के बाद ही स्टार्ट होता है या पहले भी चांसेस होते हैं कि
एट अर्ली एज या एट मिडल एज भी स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं? यूजली ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट्स आफ्टर 60 इयर्स, बट क्योंकि जो आज का सिनेरियो है, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। ओके। नाउ वी आर नॉट वेरी एक्टिव। आईटी सेक्टर में देख लीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ सिटिंग जॉब्स हैं, हमारा चलना फिरना कम हो गया है, एक्सर्शन कम हो गई है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इन दीज डेज, वी आवर ओपीडीज वी आर सीइंग आफ्टर एज ऑफ 40 इयर्स आल्सो। ओके। द पेशेंट्स आर कमिंग टू अस with these problems, and when we do go for investigations like x-rays, तो हम देखते हैं कि उनकी joint space कम हो रही है, and all the features of arthritis। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक ये अपने व्यूअर्स के लिए स्पेशली एक डायग्राम लेके आया हूँ, जिसमें वी आर शोइंग कि व्हाट इज द पैथोलॉजी बेसिकली। ओके। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारा है, एक हेल्दी जॉइंट है इस साइड, ठीक है, इफ यू कैन सी, दिस इज नी जॉइंट ना? डिजीज जॉइंट, दिस इज नी जॉइंट ना सर? या दिस इज नी जॉइंट का फोटो है। Okay. एंड हमने दोनों जॉइंट सिमल्टेनियसली दिखाए हैं, वन इज द हेल्दी जॉइंट ओके। एंड वन इज द डिजीज जॉइंट। तो बेसिकली नी जॉइंट में आप ये जो फीचर्स हैं हमें एक्सरे में दिखते हैं बेसिकली। ओके। तो एक हेल्दी जॉइंट में क्या है, अगर नी जॉइंट में अगर हम देखें तो दो बोन्स हैं, ठीक है, फीमर एंड टिबिया, और उसके बीच में जो ये लाइनिंग दिख रही है आपको, दिस इज कार्टिलेज। ओके। ओके। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम एक्सरे करते हैं हमें दोनों बोन्स के बीच में एक स्पेस नजर आती है जी। एंड दैट वहां से हमें आइडिया होता है कि हाउ मच डिजीज्ड अवर जॉइंट इज। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, तो अगर आप अप्रिशिएट कर पाए, तो यहाँ पे ये कार्टिलेज होता है बीच में दोनों हड्डियों के, अगर हम देख सकें तो। व्हाइट कलर का आई थिंक दिखाई दे रहा है ना? हाँ, यू कैन शेयर द इमेज लेटर ऑन इन योर वीडियो, ठीक है, सो द पीपल कैन सी। एंड दिस इज द कार्टिलेज वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो कार्टिलेज है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, ये वीर एंड टियर हो जाता है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन पैदा होने लगती है दोनों हड्डियों के बीच में, बिकॉज दिस कार्टिलेज एक्ट्स एज अ कुशन। तो अगर आप यहाँ डिजीज जॉइंट में देखें तो इसकी डेंसिटी, इसकी थिकनेस कम हो जाती है बेसिकली। ओके। ठीक है। तो एक्सरे में यही फीचर्स दिखते हैं हमें, जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, और भी फीचर्स रहते हैं, जैसे इसमें दिखाया भी होगा, डिक्रीज जॉइंट स्पेस है। तो ये, और बोनी स्पर्स कहने का मतलब है कि हड्डियां बढ़ने लग जाती हैं। कोई भी चीज जब आपस में रब करती है तो फ्रिक्शन से वो ग्रोथ हो जाती है। ओके। ओके। ओके सर, इसमें यह बताएं हमें कि ये मेल में ज्यादा होता है या फीमेल में ये डिजीज ज्यादा होती है? अगर हम जेंडर की बात करें तो बेसिकली बिकॉज फीमेल्स में आफ्टर एज ऑफ 40 इयर्स, अगर आप जानते हैं, व्यूअर्स को भी पता होगा कि मीनोपॉज आ जाता है। मीनोपॉज इन द सेंस कि पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं बॉडी में। ओके। तो हम देखते हैं कि फीमेल पेशेंट्स में यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली सेट इन हो जाता है ड्यू टू द हार्मोन इम्बैलेंस। ओके। ओके। एंड अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं सर? द सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, या उससे पहले भी हमें कुछ एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास? देखिए, नो, दिस इज नॉट द ओनली आंसर। द सर्जरी इज नॉट द ओनली ऑप्शन। ओके। व्हेन द पेशेंट प्रेजेंट्स टू अस, तो सबसे पहले वी नीड टू डायग्नोज की विच स्टेज इज देयर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंड दैट इज डायग्नोज्ड ऑन द एक्सरे। अच्छा, इसकी स्टेजेस होती हैं? या क्योंकि सिम्टम, व्हेन द सिम्टम स्टार्ट्स, सिम्टम यूजुअली स्टार्ट्स इन ग्रेड 1 ग्रेड 2। अगर हम पेशेंट को उसी टाइम डायग्नोस कर लें तो हम काफी हद तक उसकी सर्जरी बचा सकते हैं। अच्छा। ओके। ओके। अच्छा, इसमें नेग्लिजेंसी बहुत देखने में आती है। कई पेशेंट्स को मैं देखता हूँ, कई पर्सन्स को मैं देखता हूँ, उनके डिफॉर्मिटी आ जाती है, लाइक घुटने टेढ़े होने लगते हैं, लेग्स टेढ़ी होने लगती है। तो इट्स लैक ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, या क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए, वंस द डिफॉर्मिटी स्टार्ट्स अकरिंग, जैसे कि आप बता रहे हैं घुटने टेढ़े हो गए हैं, तो इसका मतलब कि ऑलरेडी एडवांस स्टेज हो गई है। ओके, इसका मतलब नेग्लिजेंसी इज देयर। या तो हमें उस स्टेज तक नहीं पेशेंट को आने देना चाहिए आइडियली। ओके। ओके। तो व्हेन द सिम्टम, अर्ली सिम्टम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पेशेंट को सुबह उठने के बाद थोड़ी स्टिफनेस होना नी में, या काफी देर बैठने के बाद पेन होना, क्रैकलिंग साउंड आना जॉइंट से, थोड़ा स्वेलिंग आना, दैट इज द अर्ली स्टेज। अभी वहां डिफॉर्मिटी नहीं हुई है। अगर हम उसी टाइम पेशेंट का एक्सरे कर लेंगे और हमें उसमें दिख रहा है कि अभी जॉइंट स्पेस मेंटेन्ड है, तो हम अगर ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट कर लें तो हम उस स्टेज तक, सर्जरी की स्टेज तक बच सकते हैं। ओके सर, अगर हम काइंडली इसके बारे में बताएं कि अगर हम लोग सर्जरी प्लान करनी पड़ती है किसी पेशेंट की,
तो आमतौर पे टोटल नी रिप्लेसमेंट इसको आई थिंक बोलते हैं, तो इससे लोग डरते हैं। एज अ कॉमन मैन इज वेरी स्केरी अबाउट दिस काइंड ऑफ सर्जरी। वो बोलते हैं कि इस सर्जरी के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके बारे में काइंडली बताएं, क्लैरिटी करें हमें। देखिए, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, आज के टाइम में बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। ओके। तो इवन एट द एज ऑफ 90 ईयर्स वी हैव आल्सो परफॉर्म सर्जरी इन सच पेशेंट्स, वेरी ओबीस पेशेंट्स, बिकॉज जो अब जो कट्स हैं वो बड़े कम हो गए हैं। हम्म। तो जिसको कहते हैं एक तरह से स्टिचलेस सर्जरी हो गई है। अब हम बहुत बड़े कट्स नहीं लेते हैं ओके जैसे ओके। पहले लिया करते थे। और अब तो रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई हैं जिसमें हमारा प्रिसीजन बहुत ज़्यादा, तो हमारे कट्स बड़े फाइन होते हैं। क्योंकि हम्म नी रिप्लेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो आपका डिजीज पार्ट है हम्म। बोन का, उसको शेव ऑफ करके उसके ऊपर हम इम्प्लांट लगा देते हैं, जिसको आप घुटना बोलते हैं बेसिकली, ओके ओके है ना। ओके। तो एक तो पहली बात, सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है। हम्म ठीक है, अगर आप ग्रेड 3 में आ गए हैं और आपकी डिफॉर्मिटी हो गई है, हम्म। बिकॉज अगर आप सर्जरी नहीं कराते हैं उस टाइम भी, यू वेट ऑन, तो जैसे कि लोगों में धारणा है कि उसके बाद हम बिल्कुल बैठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सर्जरी के 4th 5th डे ही पेशेंट को चला देते हैं। ओके ओके। और पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता आजकल सर्जरीज में, बिकॉज एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। तो हम्म। इसमें हम बेसिकली वो शेव करके पार्ट को, जो डिजीज पार्ट है उस पर कैप लगा देते हैं। तो हम्म। आजकल बड़े अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं, तो कोई ओके ऐसी ओके। डरने की बात नहीं है। हम्म। हाँ, उसके बाद पेशेंट को 1 मंथ के लिए फिजियोथेरेपी और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो ज़रूर आफ्टर सर्जरी करनी पड़ती हैं, ताकि वो जो हमारा टारगेट है हम्म। वो चीज़ हो। पेशेंट सर्जरी करा लेते हैं, उसके बाद दे डोंट डू फिजियोथेरेपी एंड डोंट फॉलो द एडवाइस, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ओके, बट इट्स यानी अ सेफ सर्जरी। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यस। ओके। और इसमें सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जो दूसरे पेशेंट्स को डरा देते हैं कि अगर नी हाँ, ये कॉमन रिप्लेसमेंट। प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं ओपीडीज में। ओके ओके ओके। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सेफ सर्जरी। ओके। थोड़ा सा रिकवरी टाइम 1 to 2 months का रहता है, अगर हम्म। पेशेंट प्रॉपरली फॉलो करे तो बहुत अच्छे रिजल्ट। ओके। एंड सर, मुझे ये बताइए कि वी आर हैविंग दीज फैसिलिटीज फॉर नी रिप्लेसमेंट इन केस किसी पेशेंट को जरूरत पड़ जाती है इस चीज की। जी, बिल्कुल। नी रिप्लेसमेंट की आजकल ऑप्शंस बहुत हर जगह बड़े हॉस्पिटल्स में हमारे पास, ओके एंड वी यहाँ पे हॉस्मेड में वी आर डूइंग सर्जरीज डेली। तो द पीपल कैन कॉन्टेक्ट अस, ऐसा कुछ नहीं ओके है, ओके। एंड इट्स अ वेरी गुड। एंड इसमें यूजली एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं सर, अप्रोक्सीमेटली? देखिए, दैट हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट डिपेंड ऑन द सर्जरी कि किस तरह की सर्जरी कर रहे हैं। हाँ, कैसा इम्प्लांट है, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। इंडियन इम्प्लांट्स भी हैं, वहाँ थोड़ा सा हमारा कॉस्ट कम हो जाता है। ओके। यूएस अप्रूव्ड इम्प्लांट्स हैं, वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। तो अराउंड आजकल मेडिकल इंश्योरेंसेस भी हैं पेशेंट्स के पास, तो जी जी उसमें जी। कैशलेस हो जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता है। ओके। एंड वी हैव कैशलेस तो फैसिलिटीज ना? या वी हैव ओके कैशलेस गुड। फैसिलिटीज एट ऑस्मेड हॉस्पिटल, यस। ओके ओके ओके। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लगी। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर के जो भ्रांतियां थी, जो कंफ्यूजन थी, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक दूर हुई है। तो मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि इन केस आपको घुटनों में या किसी दूसरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो काइंडली डू कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर एंड उसे जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर हम लेट होंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती है। और अगर हम टीकेआर की बात करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करती है, इन केस इस सर्जरी की हमें जरूरत पड़ती है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टॉक टू द डॉक्टर, डू नॉट टॉक अदर पीपल हु मिसगाइड यू। सो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिल। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरी डिजीज के बारे में बात करेंगे और हमारे व्यूअर्स की, जनरल पब्लिक की कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार फ्रॉम एडवाइस प्लस। वी प्रोवाइड मेडिकल काउंसलिंग एंड ओपिनियन फ्रॉम मेडिकल एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट, ताकि हमारे मन में जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। और हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन ट्राई सिटी चंडीगढ़, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाएं। आपकी अर्थराइटिस के बारे में कोई भी क्वेरीज हैं तो काइंडली हमें लिख के भेजें। थैंक यू वेरी मच।